तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं और उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं, जो बेसिक फार्मूला हम सबसे पहले यूज करते हैं, उसमें सबसे पहला फार्मूला होता है करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू रो वी इंटू वेलोसिटी होता है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि करंट डेंसिटी की डायरेक्शन जो होती है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। तो ये पहला फार्मूला हमें सबसे पहले याद रख लेना है। दूसरा, अगर कंडक्टर की बात करें तो रो वी इज इक्वल टू एन ई होता है। ठीक है, अगर हम कंडक्टर की बात करें तो एन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है और ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको फाइंड करना है तो रो वी इज इक्वल टू एन ई हमने डिराइव भी किया था। कैसे आप ये लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला नंबर 2 है। अगर इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं तो कंडक्टर के लिए J इज इक्वल टू एन ई वी डी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला और यहाँ पर I का वैल्यू, अगर J का वैल्यू अगर I बाई A पुट करेंगे तो NEVD इज इक्वल टू में होगा, मतलब I इज इक्वल टू NEVDA, NEAVD होगा। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूला है जो आपको याद रखना और इन्हीं फार्मूले से रिलेटेड आज हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पासिंग थ्रू अ मेटेलिक वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 into 10 to power minus 6 meter if the density of charge carriers in the wire is 5 into 10 to power 26 per meter cube, find the drift speed of electron। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन फार्मूले में से कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे, लास्ट वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। I इज इक्वल टू NEAVD। तो I इज इक्वल टू NEAVD। अब यहाँ पर करंट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5 एम्पियर, सो इट इज 5। एन का वैल्यू भी यहाँ पर गिवन है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। सो 5 into 10 to power 26, सो 5 into 10 to power 26। ई का वैल्यू हमको पता है 1.6 into 10 to power minus 19 होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर 4 into 10 to power minus 6 दे रखा है, तो 4 into 10 to power minus 6 मीटर स्क्वायर और VD हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, VD इक्वल टू हमको मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर मिला 1.6 into 4, ओके, into 10 to power 26 minus 19 मतलब 7, 7 minus 6 मतलब कि 1। ओके, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो एक काम करते हैं, हम इसे इसे 1000 ऊपर 1000 लिख लेते हैं। सो 1000 into 10 to power minus 3 डिवाइडेड बाय 1.6 into 4। ओके, तो 4 से जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो हमको मिलेगा 250। तो VD इज इक्वल टू हमको मिला 250 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to power minus 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर यहाँ पर हमें चेक करना है कि VD आप कैसे फाइंड करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज द एवरेज वेलोसिटी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंच रहे हैं, इसे आगे आप सॉल्व कीजिए और आंसर फाइंड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, इन अ कॉपर देयर इज 10 raised to power 22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर n का वैल्यू, n इज इक्वल टू गिवन है 10 raised to power 22, 10 raised to power 22 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो एक सेंटीमीटर में क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो मीटर क्यूब में कितना होगा? डेफिनेटली 10 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर, सॉरी 10 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और मीटर को फिर उसका क्यूब करेंगे, तो 10 रेज़ टू पावर 2 और फिर उसका क्यूब इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो n इक्वल टू हमको मिला 10 रेज़ टू पावर 22 into 10 रेज़ टू पावर 6 दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 8, 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। ओके, तो ये n का वैल्यू हमको मिला। आगे वो कह रहे हैं कि वन कंट्रीब्यूटिंग 1 एम्पियर इन कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यहाँ पर 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है।
तो इसे 0.01 इंटू 10⁻⁻⁴ का मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है 10⁻⁻⁴ का क्यों, क्योंकि 10⁻⁻² एक सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए और सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻⁴ उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि एक सेंटीमीटर क्यूब में जितने इलेक्ट्रॉन है तो मीटर क्यूब में कितने होंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर 10⁻⁶ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, फर्स्ट यहाँ पर फाइंड करना है एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड अगर हम देखें तो फॉर्मूला लास्ट वाला हम यूज कर सकते हैं, I इज इक्वल टू NEAVD। अच्छा, यहाँ पर I करंट हमारे पास में है 1 एम्पियर, तो I का वैल्यू 1, N का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, दैट इज 10⁻28, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम इसे लिख सकते हैं 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, है ना, क्योंकि 10⁻2 होगा, 10⁻4 होगा, तो हम लिखेंगे 10⁻6 और VD हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां से VD फाइंड करेंगे, VD इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻, यहाँ पर 28 माइनस 19 मतलब 9 मिलेगा हमको, 9 माइनस 6 मतलब 3 मिलेगा, तो यहाँ पर 3 हमने लिख दिया। ओके, और कुछ बचा नहीं है, आगे देखते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 मतलब 10 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड होगा। आप चाहें तो इसे और भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 5/8 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ओके, और mm में भी कन्वर्ट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो ये आया हमारे पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सेकेंड पार्ट वो पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वायर, और आगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस गिवन है 1.6 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। ठीक है, तो ये वाला सॉल्यूशन हम यहाँ पर देख लेते हैं, और हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर एक फार्मूला हम मिस कर गए हैं, वो फार्मूला है J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। J यहाँ पर करंट डेंसिटी है, सिग्मा यहाँ पर है कंडक्टिविटी, और E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड ही हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम J की बात करें तो यहाँ पर I को A से डिवाइड करेंगे, है ना। I यहाँ पर है, I डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू सिग्मा को 1/ρ लिख सकते हैं, और यही है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू हमको मिलेगा रो I डिवाइडेड बाय A, है ना। तो रो का वैल्यू यहाँ पर कितना गिवन है, रो, तो यहाँ पर अगर हम रो का वैल्यू पुट करेंगे तो रो इज इक्वल टू रजिस्टिविटी। रो का मतलब क्या है, रजिस्टिविटी, और वो गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁸। तो 1.6 इंटू 10⁻⁸। करंट का वैल्यू यहाँ पर 1 एम्पियर है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻⁻6 है, तो 10⁻⁻6 से हम डिवाइड कर देंगे। ऊपर जाएगा 10⁻+6 होगा, और -8 + 6 2 बचेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻² वोल्ट पर मीटर होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम अलग अलग तरीके से फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एनसीईआरटी में गिवन क्वेश्चन सॉल्व किया था, और वहां पर हमें डेंसिटी गिवन थी, मटेरियल की डेंसिटी गिवन थी, और मटेरियल की डेंसिटी उसके एटॉमिक नंबर की हेल्प से, एटॉमिक मास की हेल्प से हम फाइंड कर रहे थे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर वैसा ही कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ एंड डेंसिटी ऑफ अ पीस ऑफ मेटल ऑफ एटॉमिक वेट 60। तो यहाँ पर एटॉमिक वेट मतलब m नॉट जो है वो 60 गिवन है। ओके, आगे वो कह रहे हैं कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A जो है इस 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर गिवन है, और डेंसिटी रो जो है, डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पर गिवन है, दैट इज 5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। सो 5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ओके, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इफ द
एटम, एवरी एटम कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ठीक है, तो यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम। क्या कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। और नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम ही होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है एक एटम से। ओके, every atom is contributing one free electron, that's why this number of atom per unit volume is equal to number of electron। तो ये हमारे हमको समझ में आया। अब यहाँ पर अगर हम डेंसिटी की बात करें, ये फॉर्मूला हमने कल भी डिराइव किया था और आज फिर से हम समझ रहे हैं। अगर हम डेंसिटी की बात करें, है ना, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास डेल्टा एम डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। मान लेते हैं कोई कंडक्टर का हमने पीस लिया है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ एल, ठीक है। तो यहां पर इस डेल्टा एम मास का वॉल्यूम डेल्टा वी है और इसमें डेल्टा एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हमने ऐसा मान लिया। डेल्टा एम सेक्शन का वॉल्यूम डेल्टा वी है और डेल्टा एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हमने कंसिडर कर लिया। अब यहां पर इस डेल्टा एम को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम? यहां पर अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, अगर हम मोल की बात करें तो हम लिखेंगे तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पर ये गिवन मास डेल्टा एम जो है इसको हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास इनटू मोल्स। ओके, और इसका वैल्यू जब हम यहां पर पुट करेंगे तो डेंसिटी हमको मिलेगा मॉलिक्यूलर मास इनटू मोल डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। ओके, और मोल को क्या लिख सकते? तो अगर हम यहां पर मोल फाइंड करें कि कितने नंबर ऑफ मोल है, तो मोल इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर एन ए। तो यहां से डेल्टा एन का वैल्यू या मोल का वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे। तो डेंसिटी रो इज इक्वल टू एम नॉट इंटू डेल्टा एन डिवाइडेड बाय एन ए, ओके, इंटू डेल्टा वी। और ये डेल्टा एन डिवाइडेड बाय डेल्टा वी जो होगा वो किसके बराबर होगा? रो इंटू एन ए डिवाइडेड बाय एम नॉट। तो इस फॉर्मूले से हम एन निकालेंगे। एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो हम डिस्कस कर चुके हैं किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ एटम के बराबर होगा पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पर हम एन का वैल्यू निकालेंगे। डेंसिटी यहां पर गिवन है 5 इंटू 10⁻3, सो 5 इंटू 10⁻3। एन का वैल्यू होता है 6.06 इंटू 10⁻23, ओके, एवोगेड्रो नंबर, डिवाइडेड बाय एम नॉट यहां पर गिवन है 60। तो यहां पर हम इस 60 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻³ ओके। तो एन का वैल्यू हमको मिलेगा 5, अब ये तो कैंसिल होगा, है ना। तो 5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻26, ठीक है। तो यहां पर हमको मिलेगा 5 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। ओके, तो ये हमारे पास में n का वैल्यू आया जो हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट हमको यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करना है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। उनका कहना ऐसा है कि 16 एम्पियर का करंट अगर फ्लो हो रहा है तो I का वैल्यू 16, n का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 5 इंटू 10⁻28, ओके। E का वैल्यू हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻−19, A का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 10⁻−6, 10⁻6 इंटू VD, ठीक है। तो यहां से हम VD का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। VD इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻28 माइनस 19, हमको मिलेगा 9 माइनस 6, सो 9 माइनस 6, ठीक है। ये 160 हो जाएगा और ये मिलेगा हमको 10 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻3, ओके, मतलब 2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड।
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी हमको मिलेगा 2 mm पर सेकेंड। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे हमने फार्मूले यूज किए। ठीक है, कौन कौन से फार्मूले हमें पढ़ना है? फार्मूले हमें पढ़ना है J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, J वेक्टर इज इक्वल टू रो वी इंटू वी, है ना। यहाँ पर जो करंट डेंसिटी उसका डायरेक्शन वही होता है जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। I इज इक्वल टू एन ई वी डी सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है।